जय हिंद। देखिए नेपाल में क्या क्राइसिस हुआ है उसको समझते हैं और इसका इंडिया पे क्या असर पड़ेगा। इस क्राइसिस का इंटरनल कारण क्या था, एक्सटर्नल कारण क्या था और अचानक ऐसा क्यों हो गया, इसको समझते हैं हम लोग। जेंजी प्रोटेस्ट उसे कहते हैं जो यंग जनरेशन है 1997 से 2012 के बीच में जो जन्म ली है। इन जेंजी प्रोटेस्ट की वजह से पूरा नेपाल जल उठा और एक सत्ता परिवर्तन हो गया। संसद भवन में आग लगा दिया गया। जितना नेता मंत्री हैं लोग, सब लोग का परिवार इसे लटक लटक बानर ऐसा भागा है हेलीकॉप्टर से, कोनो को दौड़ा के मारा है, कोनो को भिगा के मारा है, कोनो को जो घर फूंक दिया है। ये सब हो गया। इसका कारण समझते हैं कि क्या इंटरनल कारण था, उसके बाद समझेंगे क्या एक्सटर्नल कारण है, फिर चीन का क्या है और भारत का इस पर क्या असर पड़ेगा, इसको समझते हैं। सबसे बड़ा जो कारण था वो करप्शन था। नेपाल में करप्शन इतना ज्यादा बढ़ गया था जिसका कोई हद नहीं। करप्शन को रोकना मुश्किल था। हर डिपार्टमेंट करप्ट हो चुका था। चाइना के सहयोग से जो एयरपोर्ट बन रहा था उसमें 1400 करोड़ का घोटाला हो गया। ललिता निवास में घोटाला हुआ। गिरी बंधु में हो गया 54,000 करोड़ का घोटाला हुआ और ओरिएंटल में हो गया 13,000 करोड़ का घोटाला। कोऑपरेटिव सोसाइटी में इसके लगभग 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ। इसका मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम पीछे है नेपाल का। एमआरआई और ये जो बड़े बड़े जो ये मशीनें हैं उसकी उपलब्धता एकदम नेपाल में कम है। आर्म्स डील में बरेटा कंपनी से जो आर्म्स जिसका दाम था उससे 4 गुना रेट में दलाली में खरीद के लाया सब। पतंजलि को जो जमीन विवाद हो गया पतंजलि से कर लिया सब। यहाँ पर चाय का गोदाम कमर्शियलाइजेशन के लिए बेच दिया। इतना भयानक करप्शन हुआ और जिस कारण महंगाई बढ़ गई। छोटी सी छोटी चीजों के लिए महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि बच्चे जो स्टूडेंट थे जो नॉर्मल ग्रेजुएशन करते थे, बीए बीए सीए लोग, इन लोग को अपनी फीस भरने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना पड़ गया। इतनी महंगाई बढ़ गई थी और लोग जॉबलेस हो गए थे। और खाली मतलब एक पुरुष का खाली बेरोजगार इंसान बड़ा खराब जिंदगी होती है। आसमान थूकता है, जमीन गाली देती है, उसको लगता है अपना जीवन बोझ हो गया है। खाली जेब जो होता है ना ये बड़ा दर्दनाक होता है, बड़ी भारी होता है खाली जेब। तो इससे नेपाल का युवा परेशान था, एकदम परेशान था नेपाल का युवा। नेपाल के युवाओं को विदेश जाकर नौकरी करना पड़ता था। विदेश में आके शेफ का नौकरी। अभी आप भारत में देखिए चाउमीन मोमो, ये लोग ऐसे इंडिया में फेमस है कि नेपाली जो शेफ होते हैं चाउमीन और मोमो बड़ा अच्छा बनाते हैं। यहाँ से बेचारे काम करके विदेशी रेमिटेंस भेजते थे अपने देश में और उन पैसों से नेताओं के बच्चे अयासी करते थे। नेपाल की जो यंग जनरेशन थी सोचिए कितनी मुसीबत में होगी कि युद्ध के दौरान वो लोग यूक्रेन से लड़ने के लिए रसिया में भर्ती हो गए और रूस ने उन्हें 20-25 दिन की ट्रेनिंग दिया, हथियार थमा के भेज दिया यूक्रेन से लड़ने के लिए और वहां वो लोग शहीद हो गए थे। उनका घर परिवार उजड़ गया। इतना भयानक वहां बेरोजगारी का आलम था। अब इनमें होता क्या है, वहां पे जैसे 2008 में राजतंत्र, राजा को हटा के लोकतंत्र जब बना था तो यहाँ कुछ ही पार्टियों का दबदबा था। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, नेपाली कांग्रेस हो गया, यहाँ पे जनता संवादी पार्टी हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, सब ये कई ठो थे सब यहाँ पे। लेकिन ये 3 लोगों देखिए ये आदला बदली करते रहते थे सब। पहले ओली बना 18 में, फिर देहुआ